प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में पूछा है कार्बन तत्व का चिन्ह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी। आगे है प्रश्न नंबर 2, कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ। तो प्यारे बच्चों कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। 6 नंबर पे आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है, कार्बन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो प्यारे बच्चों अगर 6 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने आ जाएंगे? 4। तो 2 और 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। आगे है कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो सबसे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 4। तो वो 4 किसी को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? प्रतीक बताना था सी, कार्बन का परमाणु क्रमांक बताना था 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना था 2 और 4, और कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। आगे है प्रश्न नंबर 5, अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? तत्वों का वह गुण जिनके द्वारा तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है। तो तत्वों का वह गुण जिससे तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है, अनेक रूपों में पाया जाता है। तो परिभाषा क्या होगी अपरूपता की? तत्वों का वह गुण जिसके कारण से तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। तो आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखो। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखो। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, क्या लिखेंगे? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा से आप समझ जाओगे। आगे है समवायों को परिभाषित कीजिए। समवायों को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान, तो मैं इतना ही लिखूंगा, आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समवाय कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन यौगिकों की बड़ी संख्या में पाए जाने का कारण बताइए। तो प्यारे बच्चों कार्बन जो होता है उसकी बड़ी संख्या में पाए जाने का कारण बताना है। तो उसके अंदर 2 गुण होते हैं। एक तो उसकी चतुसंयोजकता होती है। क्या होती है? चतुसंयोजकता। एक जो है कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का। वो अपने अपने कार्बनों के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बना लेता है। तो ये 2 गुण है जिसके कारण से कार्बन की बहुत बड़ी संख्या में यौगिक मिलते हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हेटेरो एटम क्या है? हेटेरो एटम क्या है? तो कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हेटेरो एटम या हिंदी में इसको कहते हैं विषम परमाणु। ठीक है, तो विषम परमाणु किसे कहते हैं? जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन के साथ H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, इस H को यहाँ से कोई प्रतिस्थापित कर दे और इसकी जगह खुद जुड़ जाए तो वो क्या होता है? हेटेरो एटम होता है। जैसे यहाँ पर Cl जुड़ गया, ये क्या है? हेटेरो एटम है। तो ऐसे परमाणु जो कार्बन को प्रतिस्थापित करके वहाँ खुद, कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहाँ खुद जुड़ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरो एटम या विषम परमाणु कहते हैं। आगे है सहसंयोजी आबंध क्या है?
सहसंयोजी आबंध क्या है? ऐसे रासायनिक आबंध जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जैसे मैं उदाहरण से समझा देता हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच अगर साझेदारी हो तो 3 इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी कर सकते हैं। तो इस तरह से साझेदारी से क्या बनते हैं? सहसंयोजी आबंध बनते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 12, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, क्या लिखेंगे? कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी के यौगिक कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बायोगैस और CNG के प्रमुख घटकों के नाम आपको बताने हैं। तो बायोगैस और CNG के जो प्रमुख घटक होते हैं वो प्यारे बच्चों वो होते हैं मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 14 में है CNG की फुल फॉर्म लिखें। तो CNG की जो फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में लिखें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और इंग्लिश में लिखना चाहिए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, GAS गैस। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो। किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम आपको बताने हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के नाम कोयला और पेट्रोलियम आप लिख सकते हैं। कोयला व पेट्रोलियम। क्या लिख सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। एल्केन का प्रश्न नंबर 16 है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखो। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n+2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखो। तो एल्कीन का इसका होता है इसका होगा CnH2n, CnH2n। इसके बाद में एल्काइन का लिखो। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है और ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे है बेंजीन का आणविक सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है, इस बेंजीन का आणविक सूत्र C6H6 होता है, C6H6 होता है। इसके बाद में चलते हैं, C6H12 यौगिक का नाम बताओ। C6H12 यौगिक का नाम आपको बताना है। तो ये C6H12 यौगिक ये होता है साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? इसको अगर हम लिखें तो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें अगर कार्बन देखें तो 6 हैं। तो 6 के आधार पर हेक्सेन और चक्कर में जुड़े हुए होते हैं 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। तो ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपको खालिस्तान भरने हैं। तो पहला जो है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच खालिस्तान आबंध बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो कौन सा आबंध बनेगा? एकल। क्या लिखेंगे? एकल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, खालिस्तान को ब्लैक लेड कहते हैं। तो ग्रेफाइट को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसका खालिस्तान में क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन। लिख लोगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन का कठोरतम रूप क्या है? तो ये आपको पता है, क्या है? हीरा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर खालिस्तान 6 की तरफ। 6 में एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन के खालिस्तान हैं। तो
तो ये क्या है, समावयव हैं। तो प्यारे बच्चों इस खालिस्तान में क्या आएगा, समावयव हैं, ब्यूटेन के ये समावयव हैं। आगे है CnH2n का सामान्य सूत्र है, तो इस दूसरे में क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। किसका सूत्र है ये, एल्कीन का सूत्र है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कार्बन यौगिक खालिस्तान आबंध बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों कार्बन यौगिक का इसका जो है क्या आएगा, 7वें का उत्तर सहसंयोजक। कौन से आबंध बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक। ठीक है। आगे है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच खालिस्तान बंध बनता है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के अंदर क्या है, दो परमाणु साझा करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो द्विव आबंध बनता है। क्या बनता है, द्विव आबंध। यानी ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विव आबंध बनता है। तो इसमें बता देगा। आगे है प्रश्न नंबर 9। कार्बन के परमाणु खालिस्तान के गुण की वजह से कार्बन कार्बन की श्रृंखला बन जाती है। तो इस श्रृंखलन का आएगा, इसमें क्या आएगा, श्रृंखलन। क्या लिखेंगे, श्रृंखलन। आगे है साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र एक समान होता है। तो इस खालिस्तान में आएगा एल्कीन का। साइक्लोहेक्सेन और एल्कीन का आणविक सूत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो ये कुछ खालिस्तान थे जो आपके प्रश्न, जो आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र जो होगा उसमें भी इस तरह के खालिस्तान आएंगे। पार्ट 2 के अंदर जो लास्ट 1 घंटे में आपको करना होगा, उसमें आपको एक शब्द में उत्तर भी देने होंगे, खालिस्तान भी देने होंगे और ऑप्शन टाइप भी पूछे जाएंगे। जैसे अब हम करेंगे MCQ ऑप्शन टाइप। तो फुलरीन किस तत्व का अपरूप है। तो प्यारे बच्चों ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन। कार्बन कौन से में दिया हुआ है, इसके C में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन आ जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा, नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका पता हम ऐसे कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं, 2 और 5। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी कर लेता है ऐसे, क्योंकि उसके बाह्य कोश में 3 की कमी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 सूत्र है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है। तो एथेन का आप ऐसे पहले बना लो, ऐसे बना लो और आप गिन के खुद बता देंगे कितने हैं। तो गिने आप, एक इसके साथ यहाँ, एक इसके साथ यहाँ, 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 7 सहसंयोजी आबंध है। ठीक है। आगे कार्बन का कार्बन के साथ आबंध बनाने का गुण क्या कहलाता है। तो इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथे का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, साइक्लोपेंटेन और पेंटीन का आणविक सूत्र क्या होता है। साइक्लोपेंटेन और पेंटीन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो साइक्लोपेंटीन का ये होगा, CnH2n का फॉर्मूला इस पर लग रहा है और ये चक्कर के रूप में भी होते हैं व्यवस्थित, तो इसे कहते हैं साइक्लोपेंटीन। आगे है प्रश्न नंबर 6। फुलरीन में कितने कार्बन के अणु होते हैं। तो फुलरीन में 60 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युगल श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है। सोडियम और सिलिकॉन, क्लोरीन और कार्बन, कार्बन और सोडियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो प्यारे बच्चों श्रृंखलन का जो गुण प्रदर्शित करता है इसमें सिलिकॉन और कार्बन करता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, किसकी संरचना है ये आपके यहाँ चित्र में देखो आप, ये आपको किसकी संरचना नजर आ रही है। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बेंजीन की संरचना नजर आ रही है। ऐसे है देखो, इस तरीके से संरचना है ये, इसमें ये ऐसे। तो C6 और H6 की बन रही है। तो ये बेंजीन के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने आपको लिख के बताया है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसके समावयव नहीं पाए जाते। निम्न में से किसके समावयव नहीं पाए जाते।
तो आप इसमें देखें तो कौन से में आपको समावयव C6H6 के नहीं मिलेंगे, कि C6H इसके में नहीं मिलेंगे, इसके तो प्यारे बच्चों आपको जो समावयव नहीं मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे C3H8 के, C3H8 के समावयव नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब के समावयव मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो प्यारे बच्चों ये आपको पता है, ग्रेफाइट का बना होता है। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। पेंटेन की कितने समावयव होते हैं? तो प्यारे बच्चों पेंटेन के 3 समावयव बनते हैं, एन पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, तो एक नियो, तो 3 बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे हाइड्रोकार्बन का सरलतम रूप क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का अगर सरलतम रूप हम देखें तो क्या हो जाएगा? CH4 होता है, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा वो क्या था? एसिटिक अम्ल था। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? देखो CH3COOH यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो मैथ एथ, तो 2 कार्बन है, एक ही रहा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ईंधन के रूप में किस कार्बन का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों हम गोबर गैस में मीथेन का प्रयोग करते हैं, मीथेन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है? सजातीय श्रेणी के क्रमागत यौगिकों में क्या अंतर होता है? तो ये मैंने आपको परिभाषाओं में भी याद करवा दिया। किसका अंतर होता है प्यारे बच्चों? CH2 का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से खाली हो रही थी, उसका मतलब क्या है? खाना पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आधा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो प्यारे बच्चों 19 का सी हो जाएगा, ईंधन आधा है मतलब गीला है, अगर उसकी तली काली हो रही है तो। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जीवाश्म ऊपर वाले का हमने कौन सा करा? खाना बनाते 18वां खाना बनाते में, हाँ इसका गलत कर गए हम। ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, तभी तली काली का पूछा है ना, तो ईंधन इसमें पूरी तरह नहीं जल रहा। 19वें में क्या हो जाएगा? देखो जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो प्यारे बच्चों CNG का जो प्रमुख घटक होता है वो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो हमने जितने प्रश्न हल किए हैं, जो आपको करवाए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें और बोर्ड की एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन्यवाद।